हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में कवर करूंगी अमिताभ घोष के वर्क द हंग्री टाइड को। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं अपन इस चैनल पर, देख लीजिएगा। पार्ट सेकंड करते हैं। चलिए, पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा पहले हल्का सा रिवीजन ले लें ताकि पार्ट सेकंड से अपन कनेक्ट हो पाए, है ना। पार्ट फर्स्ट ऑफ द हंग्री टाइड इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर्स, राइट, एंड द यूनिक वर्ड ऑफ द सुंदरबंस। क्लियर। इसमें कनाई दत्त के बारे में अपन ने पढ़ा था। ये एक सक्सेसफुल ट्रांसलेटर है जो कि दिल्ली से है। ट्रेवल टू लुजिबरी आफ्टर रिसीविंग अ नोटबुक लेफ्ट बाय हिज लेट अंकल निर्मल बोस। ट्रेन में जा रहा है और ट्रेन में जो इसकी मुलाकात होती है वो पिया से होती है, पियाली रॉय, एन इंडियन अमेरिकन मरीन बायोलॉजिस्ट हु हैज कम टू स्टडी डॉल्फिन्स इन द सुंदरबंस। While conducting her research, Pia accidentally falls into the river. वो अपना रिसर्च का काम कर रही है ना। जैसे अभी आपने पढ़ा कि वो स्टडी करने के लिए आई हुई है डॉल्फिन्स पर सुंदरबन में, ठीक है। और रिसर्च के काम के दौरान पिया एक्सीडेंटली रिवर में गिर जाती है। शी इज रेस्क्यूड बाय फकीर। फकीर जो है वो इसे बचाता है। ये एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है नेचर से। फिशरमैन है। इसका बेटा है एक छोटा सा टुटुल। Despite not sharing a common language, Pia and Fokir develop a strong bond based on trust and mutual understanding. जैसा मैंने आपको बताया कि फोकिर जो है अच्छे नेचर का इंसान है और पिया की वो मदद करता है, तो पिया और फोकिर के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता कायम हो जाता है। फोकिर्स डीप नॉलेज ऑफ द रिवर्स हेल्प पिया डिस्कवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेयर इरावदी डॉल्फिन्स। तो थोड़ा सा आपको रिवाइज हुआ होगा पार्ट फर्स्ट। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट को देखने के बाद पार्ट सेकंड जब आप करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक हल्के से रिवीजन से काम नहीं चलेगा, राइट ना। इसको तो हम पार्ट सेकंड से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है। एट लुजिबरी कनाई बिगिंस रीडिंग निर्मल्स नोटबुक व्हिच टेल्स द स्टोरी ऑफ मॉरिस झापी। मॉरिस झापी की कहानी उसे पता चलती है। एक सेटलमेंट है जो कि रिफ्यूजीज फैमिली ने बनाई 1979 में। थ्रू द नोटबुक रीडर्स लर्न अबाउट कुसुम। इसी नोटबुक के थ्रू पता लगता है कुसुम के बारे में। कुसुम जो कि फकीर की मदर, जिसने स्ट्रगल किया एज अ रिफ्यूजी, एंड निर्मल्स ग्रोइंग एडमिरेशन फॉर द ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड इन द टाइड कंट्री। द नोटबुक ऑल्सो रिवील्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन निर्मल एंड हिज वाइफ नीलिमा, राइट ना, हु फियर्स दैट सपोर्टिंग द रिफ्यूजीज will endanger the Badminton Trust and its hospital. Meanwhile, Pia's research progresses as she discovers a deep water dolphin habitat. कार्जनतोला के अंदर वो डिस्कवर कर लेती है। She realizes that the Sundarban dolphins may have unique tidal migration patterns. At the same time, Kanai learns more about Kusum. कनाई को कुसुम के बारे में पता लगता है, बॉन बीबी के बारे में पता लगता है और हिस्ट्री के बारे में पता लगता है जो कि सुंदरबन की रही है, ठीक है। और जो पार्ट 1 का एंड होता है, एंड होते होते आपको पता लगता है कि निर्मल इज इंस्पायर्ड बाय द सेटलर ऑफ मॉरिस झापी एंड डिसाइडेड टू हेल्प देम। मॉरिस झापी से वो मतलब बहुत ज्यादा डिसाइड कर लेता है, मतलब वहाँ इंस्पायर होता है उन लोगों से और वो डिसाइड कर लेता है कि उनकी मदद करेगा। वाइल पिया एंड फोकिर सर्वाइव अ डेंजरस क्रोकोडाइल अटैक। और दूसरी तरफ पिया और फोकिर, पता है क्या इस कहानी के अंदर है ना, 2 कहानी पैरेलल चलेंगी। एक पिया और फोकिर, पिया की कहानी चलेगी, मतलब पिया और फोकिर को नहीं कह रहे हैं अपन, पिया को लेते हैं खाली अकेला। एक पिया की कहानी चलेगी, है ना, और साथ ही साथ पिया की कहानी के साथ साथ आपको ना दूसरी साइड की कहानी भी नजर आएगी। वो मॉरिस झापी से रिलेटेड कहानी है, ठीक है। वो सेटलर्स जो हैं उनसे रिलेटेड कहानी है। निर्मल है उसके अंदर, नीलिमा है उसके अंदर, ठीक है। उन सब से रिलेटेड आपको कहानी पता लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये क्रोकोडाइल अटैक से यहाँ पर बचे हैं अभी अभी। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे और इस बचाव के बाद में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड, जिसका नाम है ज्वार। देखिए, आफ्टर लिविंग मॉरिस झापी निर्मल फील्स, सॉरी रीडिंग नहीं करेंगे अपन क्योंकि अगर अपन रीडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हुए चलते हैं। इस यहाँ पर बिगनिंग अगेन मतलब क्या है। एक्चुअली निर्मल की नई शुरुआत हो रही है। ये चैप्टर हमें निर्मल के लाइफ के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यानी टर्निंग पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो है उसका सिंबल लग रहा है हमें ये चैप्टर, क्योंकि निराशा और हताशा के बहुत सारे सालों के बाद में मॉरिस झापी उसे एम दे रहा है एक, कि उसे कुछ करना है,
भविष्य में उसे पढ़ाना है लोगों को। और निर्मल केवल फैक्ट्स नहीं पढ़ाना चाहता, वो लोगों को सच्ची शिक्षा देना चाहता है। स्टोरीज, हिस्ट्री, नेचर और लाइफ से रिलेटेड चीजें सिखाना चाहता है। इस चैप्टर के जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनमें से एक क्या है कि जो पौराणिक कथाएं चली आ रही है ना और जियोलॉजी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। दोनों ये समझाने का यहाँ पे मतलब प्रयास करते हैं, दोनों के दोनों ही सब्जेक्ट, कि दुनिया कैसे एग्जिस्टेंस में आई। अब आप चाहे पुराणों से कहानियों को उठा लें तो भी आपको दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई वो समझने को मिलता है, और चाहे आप जियोलॉजी को उठा लें तब भी आपको ये समझने को मिल जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। तो निर्मल का मानना है कि जब वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बच्चों की जानी पहचानी कल्चरल कहानी से जब जुड़ता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने को क्या पता लग रहा है? नेक्स्ट है लैंडफॉल। मगरमच्छ जो है यानी क्रोकोडाइल जो है उसने अटैक किया था पिया और फकीर पे, जैसा मैंने आपको बताया। तो हमले से बचने के बाद में पिया लूसी बड़ी वापस जाने के लिए नाव चलाने में फकीर की हेल्प करने लगती है। जर्नी बहुत धीमी है क्योंकि तेज बहाव है, उसके खिलाफ चल रहे हैं वो, यानी बहाव के खिलाफ नाव को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब लेबर करना पड़ता है। जब पिया को जो चप्पू होता है जिससे नाव को मतलब पानी को फोर्सफुली हटाकर और जब नाव को आगे बढ़ाया जाता है तो चप्पू की एक एक्स्ट्रा जोड़ी मिल जाती है, तो वो क्या करती है कि वो भी उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि नाव खेना मुश्किल और बहुत पेनफुल सा होता है, हाथों में उसके छाले भी पड़ जाते हैं, शरीर उसका थक जाता है, लेकिन फिर भी वो मदद करती है उसकी। शाम तक लूसी बड़ी दिखाई देने लगता है, किनारे पे पहुंचते हैं। फकीर पिया का एक बैग उठाता है टुटुल के साथ, उसे बादाबोन ट्रस्ट जो गेस्ट हाउस है वहां तक लेके जाता है। बादाबोन का जो ट्रस्ट गेस्ट हाउस है ना वहां वो रुकते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं। फकीर और टुटुल चुपचाप उसका सामान उसको दे देते हैं। अब बिना उसको बाय कहे और बिना पैसा मांगे वहां से चले जाते हैं। पिया इस चीज को लेकर थोड़ा सा चौंक जाती है। तो यहाँ पे ना फकीर का एक सेल्फलेसनेस अपन को नजर आता है, यानी तारीफ या पहचान मांगे बिना ही चुपचाप वहां से चला जाना। पिया का अट्रैक्शन यहाँ नजर आता है। पिया जो है ना वो फकीर से अचानक ही अटैच फील करने लगती है उसके नेचर को देख के। यहाँ क्लास डिफरेंसेस भी नजर आते हैं कि लूसी बड़ी पहुंचते ही पिया और फकीर के बीच का ना एक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो दिखता है कि नदी पर वो जब खतरे में थे ना तब तो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, राइट। जब बचाने की बारी आई तब फकीर ने नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग नजरिए जो है वो हमारे सामने आते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कहानी क्या कहती है, आगे देखिए क्या होता है। निर्मल लर्न्स फ्रॉम हॉरेन, यानी निर्मल को हॉरेन से ये बात पता चलती है कि मोरिस झापी में बसने वाले लोग जो है ना एक बहुत बड़ी फीस्ट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उन्होंने कलकत्ता से बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको बुला रखा है, वो आए हुए हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ें इसमें क्या मतलब जब अपन इसको एनालाइज करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि यहाँ पे अपने को पता लगेगा कि मोरिस झापी जो एक लोगों का झुंड है जो वो एक बहुत ही रैपिडली डेवलप हो रहा है। एक मतलब रिफ्यूजीज का कैंप के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब देखो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फीस्ट को, तो खुद की अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर एक चीज और पता चलती है अपन को कि निर्मल और नीलिमा जो है, निर्मल और जो नीलिमा है, इन दोनों की लाइफ शुरू होती है। दोनों की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर जो स्ट्रगल है वो शुरू होता है। निर्मल और नीलिमा के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती है। एक्चुअली नीलिमा की जो कंडीशन है ना वो यहाँ पे वास्तविक नजरिए से हम जब अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हिंसा से डर रही है, जबकि निर्मल जो है ना उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग तरीके का है। तो यहाँ दोनों अलग अलग जीवन जो है उनका, दोनों का अलग अलग जीवन जो है वो अपने को देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। मतलब करीब करीब अपन देखेंगे कि निर्मल लिखने की जो जरूरी जो इम्पोर्टेंस है उसको फील करता है। वो सुंदरबन के लोगों, उनके वो जो उनके अंदर जो टैलेंट है उनको, उनके रोजमर्रा जीवन को, इन सब चीजों को ना वो बहुत सेफ रखना चाहता है, उनके बारे में लिखना चाहता है। रिटर्निंग टू हिज थॉट, निर्मल फील्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिकॉर्ड, क्योंकि उसको ये होता है कि मैं यहाँ से लौटूं तो लौटने से पहले ना मैं इनके जीवन की जो कहानियां हैं, जो संघर्ष है ना, उनको मैं कहीं ना कहीं स्टोर कर लूं, यानी मैं उसको लिख लूं ताकि आगे चल के लोगों को पता चले कि ऐसा भी कोई, ऐसे भी मतलब यहाँ पर लोग रहते थे। कहानी आगे बढ़ती है तो फिर किधर जाती है, पिया की साइड, यानी पिया की स्टोरी भी साइड बाय साइड चल रही है। तो आफ्टर सेटलिंग इनटू द गेस्ट हाउस, पिया फाइनली हैज टाइम टू
थिंक अबाउट द रिसेंट क्रोकोडाइल अटैक। वो एकदम से सोचती है अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था, नदी में क्रोकोडाइल ने उस पर अटैक किया था, लेकिन अभी वो सेफ है। तो ये जो इंसिडेंट है ना, वो उसे बहुत ज्यादा डरा देता है जब भी वो सोचती है उसके बारे में। डाउनस्टेयर शी मीट्स मोइना। डाउनस्टेयर पे वो मोइना से उसकी मुलाकात होती है, जो कि फकीर की वाइफ है। पिया इज सरप्राइज बिकॉज मोइना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी हैड इमेजिन। जैसा उसने इमेजिन किया था कि फकीर की पत्नी कैसी होगी, तो उस इमेजिनेशन से बहुत अलग है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, इंटेलिजेंट और एम्बिशियस है। कनाई एक्सप्लेन्स दैट मोइना इज ट्रेनिंग, वो एज ए नर्स ट्रेनी है वो, और उसने पक्का ठान रखा है कि वो एक बेटर फ्यूचर देगी अपने बच्चे को, टुटुल को। ड्यूरिंग डिनर कनाई टॉक्स अबाउट लूसी बरी, इज हिस्ट्री, हिज ओन लाइफ एंड एज ए सक्सेसफुल ट्रांसलेटर एंड बिजनेसमैन इन दिल्ली। एज द कन्वर्सेशन कंटिन्यूज, बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पिया नोटिस कनाइज फ्लर्टेशियस नेचर बट फीलिंग फिजिकली एंड इमोशनली एग्जॉस्टेड। She soon retires to bed while Kanai returns to reading Nirmal's notebook. तो वो अपनी नोटबुक पढ़ने के लिए चला जाता है और ये जो है ये अपने बेड की तरफ चली जाती है। इन निर्मल्स नोटबुक, अब निर्मल की नोटबुक पढ़ रहा है वो, तो निर्मल की नोटबुक के अंदर वो जब पढ़ते हैं तो ही रिकॉल्स मीटिंग यंग फकीर व्हेन कुसुम केम टू लूसीबरी सीकिंग हेल्प फॉर मॉरिस जीपी सेटलर्स। यहाँ पे अपने को क्या पता लगता है कि इस पैराग्राफ में अपन देखते हैं तो एक जो मीटिंग जो ये यहाँ पे बताई जा रही है यंग फकीर और निर्मल की नोटबुक के अंदर, जब वो रिकॉल करता है मीटिंग को यंग फकीर की कुसुम के साथ में, तो ये चीज दिखाती है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी बनती है। मतलब ये कहानी जो है वो हमें आगे की तरफ लेकर जाती है। तो कीप द चाइल्ड ऑक्युपाइड, निर्मल टेक्स हिम टू द रूफटॉप एंड टेल स्टोरीज अबाउट द आइलैंड्स एम्बैंकमेंट, यानी बांध जिसे कहते हैं अपन, बांध की कहानी जो है वो आगे आती है। यानी इस वाले चैप्टर के अंदर जब निर्मल की नोटबुक से जो ये चैप्टर लिया गया है ना, इसके अंदर पढ़ाने के काम से उसकी रिटायरमेंट के बाद की घटना हमें नजर आ रही है। रिटायर होने के कुछ ही टाइम के बाद में निर्मल को ये पता चलता है कि कुसुम जो थी ना, मोरिस जॉपी में बसने वालों के लिए नीलिमा से मदद मांगने लूसी बाड़ी आई है। ये कहानी के अंदर पता लग रहा है, मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी चल रही है, समझ रहे आप। यानी वो उसके अंकल के लिखे हुए जो नोट्स है उनको पढ़ रहा है और पढ़ने से उसको ये बात पता चल रही है। तो इंतजार करते समय हॉरेन छोटे फकीर को निर्मल के पास छोड़ जाता है और बच्चे से कैसे बात करनी है ये नहीं समझ पाने के कारण निर्मल उसे छत पर लेके चला जाता है और उसे क्या दिखाता है, बांध की तरफ इशारा करता है, बांध दिखाता है, बांध की तरफ इशारा करता है, जो कि आइलैंड जो है उसको आसपास के पानी से बचाता है। फकीर को बांध के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी कहानियां सुनाने लगता है, उसको समझाता है कि कैसे इंसान लालच में पड़ जाता है, राजनीतिक दुश्मनी, भ्रष्टाचार, बाढ़, तूफानों के कारण दरारें जो है वो आ जाती हैं। इन स्टोरीज के साथ साथ अब वो हिस्ट्री को जो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको ऐसा लगता है जैसे जिंदा कर रहे हो, उनके बारे में जैसे बताया जा रहा हो। ठीक है, वो रिकाउंट्स करता है, साइक्लोन के बारे में भी बताया जो 1737 में आया था। तो इस तरीके की बातें वो करता है जिसने मतलब बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था बंगाल में। तो ही कंक्लूड्स दैट नेचर इज अल्टीमेटली मोर पावरफुल देन ह्यूमन एफर्ट। मेन बात तो वो ये कंक्लूड करना चाहता है कि प्रकृति अगर चाहे ना सब कुछ तबाह कर देती है, इंसान के एफर्ट्स जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस तरह से वो कंक्लूड करता है कि नेचर इज अल्टीमेटली मोर पावरफुल। प्रकृति जो होती है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है इंसान के एफर्ट से तो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट डे कनाई टेक पिया टू मीट मोइना। अगले दिन क्या होता है, कनाई जो है वो पिया को लेके जाता है मिलाने के लिए। अगले दिन कनाई पिया को लूसी बाड़ी का जो हॉस्पिटल है ना उसके स्टाफ क्वार्टर्स में लेके जाता है, जहाँ मोइना नर्स बनने के ट्रेनिंग ले रही है। और मोइना जो है बहुत ही लविंगली उनका वेलकम करती है, उन्हें अपने कमरे के बाहर छोटे से एक कॉर्टयार्ड में बिठाती है और पिया तुरंत टुटुल के बारे में पूछने लगते हैं। उसे पता चलता है कि वो स्कूल गया है। फिर उसका ध्यान जो है वो फकीर पे जाता है, वो गंदे नीले कलर के कर्टेन के पीछे दरवाजे पर छुपा हुआ बैठा है। नदी पर वो जिस आत्मविश्वास के साथ में एक नाविक को देख रही थी ना, ये बिल्कुल अपोजिट लग रहा है, जैसे खोया खोया खराब हालत में बेचैन सा, नजरें मिलाने से डर रहा था, मतलब इस तरीके का लग रहा है। अब the amount surprised Moina and Fokir quickly agrees. Means actually Pia explains that she wants to hire Fokir for dolphin research. वो ऑफर देती है कि मैं उसको अपने रिसर्च के काम के अंदर ना इसको अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो होता क्या है कि शी ऑफर्स टू पे ऑल एक्सपेंसेस। वो कहती है सैलरी भी दूंगी, बोनस भी, है ना। तो अमाउंट सरप्राइजेज मोइना।
और फोकीर जो है ना वो तैयार हो जाता है, सजेस्टिंग दैट होरेन कैन अरेंज अ सुटेबल बोर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कि ठीक है होरेन जो है वो बंदोबस्त कर देगा इस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल बोर्ड का। तो एज द डिस्कशन कंटिन्यूज पिया नोटिसेस अ ड्रामेटिक चेंज इन फोकिर। पिया नोटिस करती है कि ये थोड़ा सा कुछ चेंज आया फोकिर में। द साइलेंट एंड ग्लूमी मैन सडनली बिकम लाइवली एंड कॉन्फिडेंट, कि अभी तो चुपचाप बैठा था, इतना उदास बैठा था और एकदम से बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया। व्हेन द कन्वर्सेशन टर्न्स टू द रिवर्स एंड बोट, की जैसे नदियों की और बोट की बात आई वैसे ही इसके अंदर तो जोश आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी इंटरेस्ट की बात होगी। एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, बातचीत जैसे ही एंड हुई, मोइना आस्क अ पॉइंटेड क्वेश्चन कि व्हाई वुड अ हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट नीड द हेल्प ऑफ एन इलिटरेट फिशरमैन। मोइना कहती है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें क्यों चाहिए एक बिना पढ़ा लिखा मछुआरा। तो पिया एक्सप्लेन्स दैट फोकीर पोजेसेस वैल्यूएबल नॉलेज ऑफ द रिवर एंड दैट हिज एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू हर रिसर्च, कि इसकी जो नॉलेज है ना बहुत अच्छी है और इसकी नॉलेज जो है मेरे रिसर्च के लिए जरूरी है। तो मोइना रिस्पॉन्डेड विद अ क्लेवर बंगाली जॉक, एक बंगाली में एक मजाक करती है कि सेइंग दैट लाइफ वुड बी इजियर इफ हर हस्बैंड पोजेस्ड अ लिटिल मोर ज्ञान एंड अ लिटिल लेस ज्ञान, right? So implying that he spends too much time dreaming and singing instead of pursuing practical success. आगे देखिए, इन निर्मल्स नोटबुक, निर्मल की नोटबुक के अंदर चल रही है कहानी, ठीक है, वो पढ़ रहा है कि निर्मल मोरिस झापी के जो भी सेटलर्स हैं, रिफ्यूजीज हैं, उनको लेकर अपने और नीलिमा के बीच में जो उनका स्ट्रगल बढ़ रहा है ना उसको याद करता है। जब कुसुम शरणार्थियों के लिए मेडिकल हेल्प मांगने के लिए बादबोन ट्रस्ट आती है तो नीलिमा मदद करने से ना इनकार कर देती है। वो समझाती है कि ट्रस्ट इसमें शामिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेटलर्स हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, उनको रिजर्व्ड लैंड पर कब्जा करने के लिए ना स्क्वेटर्स मानती है, या स्क्वेटर्स का मतलब होता है घुसपैठिया, जबरदस्ती जो कब्जा कर लेते हैं, वो मतलब मानती है। तो निर्मल इस बात से मतलब बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये उसका निर्मल का आर्ग्यूमेंट ये है कि बसने वाले इंसान जो है वो दया और सहायता के हकदार हैं। हाँ, वो इस चीज के नहीं है कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए। तो निर्मल डिसएग्री स्ट्रांगली। ही पॉइंट्स आउट दैट लूसीबरी इटसेल्फ वाज वंस फॉरेस्ट लैंड बिफोर सर डैनियल हैमिल्टन क्लियर्ड एंड सेटल्ड इट। ये तो ऑलरेडी एक फॉरेस्ट था। इफ हैमिल्टन्स ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी वाज एक्सेप्टेड, तो व्हाई शुड द रिफ्यूजीज ड्रीम बी डिस्ट्रॉयड। कि अगर उनके सपने को स्वीकार कर लिया गया तो फिर रिफ्यूजीज के सपनों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। तो निर्मल फील्स द ओनली रियल डिफरेंस इज द हैमिल्टन वाज वेल्दी एंड पावरफुल। निर्मल को ये बात बहुत अच्छे से महसूस हो गई, वो बहुत अच्छे से समझ गया कि क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, इनके पास में कोई भी पावर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, और जो हैमिल्टन थे ना वो बहुत वेल्दी पावरफुल थे। तो मतलब डिमांड सेम है, लेकिन डिमांड करने वाले लोग जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। तो नीदर ऑफ देम चेंज देयर पोजीशन। द डिस्कशन एंड्स अनरिजॉल्व्ड, leaving a lasting strain between them. तो निर्मल later remembers this as a moment when distrust first entered their marriage. क्योंकि पहली बार उनकी मैरिज के अंदर क्या एंटर कर जाता है, डिस्ट्रस्ट, यानी भरोसा जो है वो कहीं गायब हो जाता है। एज इवनिंग फॉल्स, अब पिया की तरफ कहानी मुड़ती है कि जैसे शाम होती है, पिया ज्वाइन कनाए, कि पिया जो है लूसीबाड़ी में शाम ढलते ही पिया जो है वो विद्या नदी के मुहाना जो होता है उस पर सनसेटिंग देखने के लिए गेस्ट हाउस की छत पर कनाई के साथ में जाने का डिसाइड कर लेती है। वो उसे निर्मल की स्टडी में पाती है, जो कि अपनी बुक को पढ़ने में, नोटबुक को पढ़ने में बिजी है, मगन है। दोनों मिलकर एक ब्रेथ टेकिंग नज़ारे को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आसमान और नदी डूबते हुए सूरज के रंगों से चमक रही होती है। उनकी बातचीत जल्दी ही उस दिन की शुरुआत में फोकीर और मोइना के साथ हुई मुलाकात की ओर मुड़ जाती है। मतलब वो उसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि फोकीर एक अजीब सा सल्की सा आदमी है। सल्की मीन सैड, जिसके बिहेवियर को समझना बहुत मुश्किल है। पिया थोड़ा डिसएग्री कर जाती है इस बात से, क्योंकि पिया को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सही लगने लगता है। अब वो जोर देकर कहती है कि पानी पर होने पर फोकीर बिल्कुल अलग होता है, कि जब नदी में ये होता है, बोट पर होता है तो बहुत अलग होता है। उसके बारे में मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर वो कहती है कि कनाई से फोकीर की माँ कुसुम के बारे में पूछो। कनाई बताता है कि कुसुम अपने बेटे से बहुत अलग थी, वो बहुत लाइवली थी, मजबूत थी, हंसमुख थी, एनर्जी से भरी हुई थी, और
उसने हुआ क्या था कि फकीर की माँ के बारे में वो बताता है, लेकिन बताता है कि वो मारी गई थी, एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गई थी, उसमें मारी गई थी, तो होरेन ने इसको पाला पोसा है। न्यूज डीपली अफेक्टेड पिया, ये जो बात है ये पिया को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। तो शी शेयर्स हर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लूजिंग हर मदर एट द यंग एज। वो भी अपनी कहानी बताती है कि बहुत छोटी सी उम्र में उसने माँ को खो दिया था। शी हैड मिसअंडरस्टूड मच ऑफ फकीर्स पास्ट। The conversation becomes more personal when Kanai openly first flirt with Pia. Just then Fokir arrives with news that Horen will bring the Vibhuti, यानी motorboat, the next day for inspection. ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरीके से कहानी जो है वह साइड बाय साइड आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है इन निर्मल्स नोटबुक, यानी एक तरफ तो देखो वो निर्मल की नोटबुक में जो लिखा है वो बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो कहानी प्रेजेंट की चल रही है कि प्रेजेंट में पिया के साथ में क्या हो रहा है। Horen tells him that Kusum and young Fakir are going to Garjantola for the annual Bon Bibi festival and ask if he would like to join them. Surprisingly, Nirmal agrees. यानी गर्जनतोला जो है, गार्जनतोला या गर्जनतोला इसको बोलते हैं, कि वहां पर कुछ फेस्टिवल होना है, तो क्या वहां उसको ज्वाइन करना चाहिए। यानी ये जो चैप्टर है निर्मल जनवरी 1979 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है उसके बारे में है। जब आप डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि होरेन उसके पास में आता है और कहता है कि कुसुम और फकीर जो है वो साल में एक बार होने वाली बोन बीबी की पूजा करने के लिए सुंदरबन जा रहे हैं। वहां पर एक द्वीप है छोटा सा, गर्जनतोला नाम है उसका, वहां पर जा रहे हैं। कुसुम के फादर ने एक वहां पे एक मंदिर बनाया था, इसलिए यहाँ पर ना ये इस तरह का अनुष्ठान जो है, रीति रिवाज जो है वो किया जाता है। तो throughout his life, Nirmal has been a rationalist and a committed communist who viewed religious belief as a superstition. वो हमेशा से जबकि ऐसा विश्वास करता आया है कि जितने भी धार्मिक जो विश्वास है ना, ये सब अंधविश्वास ही है। However, his experiences with the Morris GP settlers have begun to change him. धीरे धीरे उसके विश्वास जो बदलने लगता है। He has come to see that faith gives people strength. वो देखता है कि लोगों को ना फेथ जब होता है तो उससे ताकत मिलती है, उससे आशा मिलती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होता है। दिस डिसीजन मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन निर्मल्स कैरेक्टर। इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द बिलीफ ऑफ अदर, ही बिकम्स विलिंग टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड देम विद एन ओपन माइंड। मोइना ब्रिंग डिनर फॉर पिया। अब इधर वही पिया की स्टोरी चल रही है। मोइना पिया और कनाई के लिए डिनर लाती है, इंक्लूडिंग प्लेन मैश्ड पोटैटो बनाना, स्पेशली सूटेड टू पियाज ईटिंग हैबिट। यानी जो पिया की जो हैबिट है खाने की, उस हैबिट को ध्यान में रखते हुए कुछ डिनर में वो तैयार करती है, जैसा इसमें बताया गया है। पिया इज टच्ड बाय दिस थॉटफुल जेस्चर एंड रियलाइजेस दैट फकीर मस्ट हैव रिमेंबर्ड हर फूड प्रेफरेंस। पिया देन डिस्क्राइब हर व्हाट इज दिस मीन्स। आप देखिए कि कितना क्लियरली पिलग्रिमेज इसको बोलती है। कैटेशन पिलग्रिमेज अराउंड कोलकाता, विजिटिंग प्लेसेस कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ डॉल्फिन स्टडीज। तो बहुत ही ये मतलब क्लियरली ये जानकर उसको बहुत अच्छा लगता है कि काम करते समय मतलब मेरे बारे में कितना इन्होंने ध्यान रखा है, कितना मेरे बारे में इन्होंने समझा है। तो कनाई लिसन्स विद ग्रोइंग इंटरेस्ट एंड अम्यूजमेंट एज द इवनिंग प्रोग्रेसेस। कनाई रियलाइजेस हाउ मच ही एंजॉय पियाज कंपनी एंड इज डिसअपॉइंटेड दैट शी विल सून लीव। ठीक है, ही सजेस्ट ज्वाइनिंग हर expedition as a translator, arguing that his language skills could be useful. Although Pia suspects that his interest is not entirely professional, वो इस चीज से एग्री करती है कि कनाई is delighted to become part of the journey. In Nirmal's notebook, निर्मल की नोटबुक में आगे क्या होता है? Kusum tells the story of how her father became connected to Garjantola. Years earlier, he had gone there alone to collect honey. During the trip, he was attacked, possibly by a tiger, and was left badly injured. और miraculously क्या होता है? He survived and believed that बोन बीबी ने इसको बचाया है। लोग ये मानने लगते हैं कि इसको बचाने वाली कौन है? वो यहाँ की मतलब एक तरह से देवी जैसे नहीं हो जाती हैं, मतलब किसी कबीले की देवी, ऐसे हैं ये बोन बीबी, कि ऐसा माना जाता है कि इनको बचाने वाली कौन है? वो बोन बीबी है। ठीक है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही बिल्ट a small shrine of Bon Bibi in Garjantola. Since then, the island has held a special place in Kusum's family history. तो इस तरीके से जो है ना, ये आइलैंड जो है इसमें एक ये जो स्पेशल प्लेस है कुसुम की फैमिली हिस्ट्री के अंदर
बन जाता है। ऑल्दो निर्मल लिसन्स विद इंटरेस्ट, ये रिमेन्स skeptical. Kusum insists that Bonbibi's messengers can still be seen on the island. अब ये ऐसा मतलब सुनने में आता है कि भाई इनके जो मैसेंजर्स हैं वो बहुत जल्दी आइलैंड पर देखे जाएंगे। When they arrive at गर्जनतोला, निर्मल जोकिंगली आस्क वेयर दीज मैसेंजर आर। बहुत ही मतलब मजाक के साथ निर्मल कहता है कि कहाँ हैं वो मैसेंजर्स, कब आएंगे, एक मजाक के साथ मतलब शुरुआत करता है। सून स्ट्रेंज साउंड कम फ्रॉम द वाटर, बहुत ही जल्दी पानी में से आवाज आने लगती है, पानी में से आवाज सुनने लगती है। द निर्मल सीज सेवरल डॉल्फिन सर्फेसेस नियर द बोट। अब निर्मल देखता है कि बहुत सारी डॉल्फिन जो है वो सरफेस पे आ गई, बिल्कुल बोट के पास में। एज वन डॉल्फिन लुक्स डायरेक्टली एट हिम, एकदम लगता है कि जैसे एक डॉल्फिन तो बिल्कुल डायरेक्टली उसको ही देख रही है। ही एक्सपीरियंसेस अ पावरफुल मोमेंट ऑफ रेवलेशन व्हाइल कुसुम सीन बॉर्नबीबीज मैसेंजर्स। निर्मल सीज समथिंग डीपर, द मिस्ट्री ऑफ नेचर एंड द ट्रूथ ऑफ पोइट्री। और फर्स्ट टाइम वो महसूस करता है कि एज इफ ही हैज कम फेस टू फेस विद हिज ओन डेस्टिनी, राइट? सॉरी। The next morning, Kanai and Pia travel across Lusiburi to inspect the MV Megha, the Budbone Trust motorized launch. इस चैप्टर की शुरुआत पिया और कनाई के लूसीबाड़ी में साइकिल वैन पर जर्नी करने से होती है। ताकि होता क्या है कि डीजल की जो नाव होती है ना, उसका इंस्पेक्शन कर सकें, जिसे फकीर ने उस कैंपेन के लिए व्यवस्थित किया था, यानी इंतजाम किया था। रास्ते में कनाई समझाता है कि नाव होरेन की है, जो उसके चाचा का एक पुराना जानने वाला है, और ये वही इंसान है जिसने फकीर की माँ की डेथ के बाद में उसको पाला था। ठीक है, अब होरेन से मिलते हैं, जो उम्र के साथ कम्युनिटी का एक मुखिया सा बन गया है। हालांकि कनाई की यादों से ज्यादा बूढ़ा और बुजुर्ग हो गया है, फिर भी उसका व्यक्तित्व जो है ना, उसकी पर्सनैलिटी अभी भी बहुत इफेक्टिव है। होरेन अपने पोते नोगेन का इंट्रोड्यूस कराता है, एक इंसान जिसने हाल ही में स्कूल पूरा किया है और इस जर्नी के लिए वो क्रू का हिस्सा बनेगा। तो एमवी मेघा नाम की जो नाव है, शुरू में पिया को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। ये पुरानी है, जर्जर है, यानी टूटी फिटी सी, घिसी पिटी सी दिखाई देती है। इसका ढांचा थोड़ा पिचका सा है, बाहर से बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती। फिर भी होरन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है कि नहीं ठीक है, सुंदरबन के जितने भी वाटर वेज हैं उनमें आराम से इसको ले जाया जा सकता है। पिया की मेन जो टेंशन है ना, वो ये है कि क्या इतनी बड़ी और इतनी भारी नाव इन उथली हुई खाड़ियों में, इन संकरी सी नहरों में डॉल्फिन का पीछा कर पाएगी? जहां तक हम यात्रा करना चाह रहे हैं, मतलब हम जो जर्नी करना चाह रहे हैं, क्या वो कर पाएगी? तो इसका मतलब यानी इस देश में, जिसे ज्वार वाला देश कहा जाता है, उस देश में एमवी मेघा सुंदरबन की नेचर को पूरी तरह से दिखाता है। ज्वार वाले देश की तरह ये बाहर से खुरदरा, पुराना, मामूली दिखता है, लेकिन वैसे कैसा है? वैसे प्रैक्टिकल टाइप का, लचीला है, राइट? आगे देखिए, इन निर्मल्स नोटबुक ही जॉइन्स होरेन, कुसुम एंड यंग फकीर ऑन ए पिलग्रिमेज टू गर्जनतोला फॉर द बोन बीबी फेस्टिवल। अब आगे जब हम निर्मल की नोटबुक को देखते हैं तो उसमें कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी में क्या बताया गया है कि ये लोग एक पिलग्रिमेज को जाते हैं, यात्रा के लिए। एज देयर बोट क्रॉसेज अ वाइड मोहाना, यानी रिवर जंक्शन को जो वो क्रॉस करते हैं, तो कुसुम एंड होरेन बो रिस्पेक्टफुली झुकते हैं अपने आप को, जैसे कोई मंदिर आता है तो अपन भी अपना सर झुकाते हैं, बस उसी तरह से। टचिंग देयर फोरहेड्स एंड चेस्ट, जैसे करते नहीं है मंदिर के सामने से निकलते तो अपन एकदम से अपने माथे पे ऐसे करते हैं और फिर अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं, तो वो क्या है, एक अपना रिस्पेक्ट शो करना होता है। तो कुसुम एक्सप्लेन्स दैट दे हैव क्रॉस्ड the invisible boundary that Bonbibi created between the human world and the territory of Dokin Rai, the tiger demon. Nirmal is fascinated by the idea that people understand the landscape through spiritual and moral boundaries rather than government maps. So when they reach Garjantola, Kusum prays quietly at the small shrine built by her father. On the night before the expedition, Pia meets Nilima. Their conversation turns to language and identity. Pia explains that although her parents spoke Bengali, she grew up speaking English. है ना? Parents तो बंगाली बोलते थे and often acted as messenger between her parents when their relationship became strained. Story deeply affects Nilima. ये story जो है नीलिमा को deeply affect करती है. She reflects on her own marriage with Nirmal and admits that there is something tragic about a husband and wife being unable to truly communicate. She also reveals that she and Nirmal
never had children, which made Nirmal specially attacked to Kanai during his childhood visit. Before leaving, Nilima speaks frankly about Kanai, describing him as intelligent but self-centered. Right? कि self-centered है, मतलब intelligent है लेकिन कैसा है, self-centered है, and fond of female admiration. और उसको किस चीज का है, फीमेल एडमिरेशन का बहुत फॉन्ड है. तो शी वॉन्ट्स पिया टू बी केयरफुल अराउंड हिम. तो वो वॉर्न करती है कि तुम इसके लिए केयरफुल रहना. यानी अब तक कनाई जो है ना अक्सर अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड दिखाई दिया है. नीलिमा का एक अलग नजरिया है, वो नजरिया जो है वो पता लग रहा है हमें यहाँ पे. निर्मल लर्न्स दैट द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द मोरेझेपी. अब निर्मल को पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना एक मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो तैयार कर रही है मोरेझेपी पर. अब गढ़चिंतोला से लौटने के कुछ ही दिनों बाद नीलिमा अपनी जर्नी से इंपॉर्टेंट राजनीतिक जो न्यूज होती है ना उनको लेकर वापस आती है और लापरवाही से बताती है कि सरकार जो है ना कुछ ना कुछ तो सख्त करने वाली है यहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए. अगले ही दिन गवर्नमेंट फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट लागू कर देती है, यानी वन संरक्षण अधिनियम, और मोरेझेपी आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा देती है. हाँ ठीक है. तो सिचुएशन सून टर्न्स वायलेंट. सिचुएशन जो है ना वायलेंट हो जाती है, पुलिस आने लगती है, डेलिबरेटली जो है वो लोगों को इधर उधर भेजने लगती है. यानी हालत जो है वो बहुत खराब हो जाती है. यहाँ पे एक तरह से समझ ले घेराबंदी हो जाती है. ये विनाश की शुरुआत है. इस सरकार की नाकाबंदी शुरू हो गई है वहां पे, ब्लॉकेड. ठीक है, बेघर होने लगे लोग, यानी बसने वालों का नारा कि हमारा इसके अंदर मतलब वी आर डिस्पोज्ड, इसके अंदर बोला जाता है, मतलब एग्जाइल के लिए. राइट. और लोग क्या बोलते हैं, हम मोरेझेपी नहीं छोड़ेंगे, हम मोरेझेपी नहीं छोड़ेंगे. यानी बसने वाले लोग जो है ना अपने दृढ़ संकल्प के हैं, पक्के इरादे के हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी जगह है, हम नहीं छोड़ना चाहते. जबकि गवर्नमेंट जब हटाती है तो क्या करती है, देखती थोड़ी है, तहस नहस कर देती है, खत्म कर देती है. Late at night, Moina visits Kanai while he is reading Nirmal's notebook. During their conversation, she admits that she is worried about the growing bond between Pia and Fokir. तो थोड़ा टेंशन में तो आ जाती है कि पिया और फकीर के बीच में जो बॉन्ड है बढ़ता जा रहा है. शी आस्क्स कनाई टू स्पीक टू देम बिकॉज पिया विल इवेंचुअली लीव एंड शी फियर्स दैट एनी इमोशनल अटैचमेंट कुड हर्ट फकीर. अगर कोई इमोशनल अटैचमेंट हो गया ना, फकीर हर्ट हो जाएगा. तो मोइना पॉइंट्स आउट दैट कनाई एज अ ट्रांसलेटर होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन ऑफ पावर सिंस पिया एंड फकीर कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली. कि वो दोनों आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते. आप ट्रांसलेटर हो, आप उनके मैसेज जो है ना एक दूसरे को पास करते हो, तो एवरी मैसेज बिटवीन देम पासेस थ्रू यू, आपके द्वारा पास किया जा रहा है. तो शी बिलीव्स दैट इमोशंस नॉट लैंग्वेज आर द रियल डेंजर एंड रिमाइंड्स कनाई दैट रिलेशनशिप ऑफन इन्वॉल्व्स फीलिंग्स that words cannot fully express. The conversation becomes personal when Kanai hints that Moina might be better off without Fokir. Moina firmly rejects the idea, saying that Fokir is her husband and the father of her child. वो कह देती है कि मेरे बच्चे का पिता है वो, मेरा हस्बैंड है वो. ठीक है, आगे देखिए. आफ्टर वीक ऑफ ब्लॉकेड यानी घेराबंदी की, घेराबंदी के कई दिनों के बाद में अफवाहें फैलने लगती है कि मोरेझेपी में बसने वाले लोग भूख से मर रहे हैं. फूड जो है वो खत्म हो गया है, ट्यूबवेल मतलब बर्बाद कर दिए गए हैं, बहुत सारे लोग घास और गंदा पानी पीकर जी रहे हैं. और स्थिति, पोजीशन, कंडीशन जो है ना वो बाहर की दुनिया तक तब पहुंची जब एक इंसान वहां बसने वाले ने गराल नदी को तैरकर पार किया और कलकत्ता पहुंचा. उसने जाकर न्यूज़पेपर में इस सारी संकट की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया. अब लोगों का गुस्सा बढ़ गया, भड़क उठे. हाई कोर्ट ने नाकाबंदी को अवैध घोषित कर दिया. अब इससे सरकार को घेराबंदी हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा. और इस न्यूज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर निर्मल और होरेन ने मोरेझेपी जाकर ये उम्मीद लोगों को दी, वहां जश्न मनाना शुरू किया कि अब ये सब नहीं होगा. राइट. तो कुसुम हैड बिकम एक्सट्रीमली थिन बिकॉज शी हैड सैक्रिफाइस्ड हर ओन फूड टू कीप यंग फकीर अलाइव. इसी कंडीशन के अंदर कुसुम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है. वो अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए अपना खाना भी सेक्रीफाइस कर देती है धीरे धीरे करके. मतलब इसके अंदर जब आप इसको एनालिसिस करेंगे ना, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, तो ये चैप्टर ना सवाल उठाता है कि क्या एनवायरमेंट का प्रिजर्वेशन जो है उसको इंसान की जो भले के जो चीजें होती है उनसे अलग किया जा सकता है. भाई इंसान का भला क्या मतलब करते वक्त जरूरी है कि हम पर्यावरण को परेशान करें? पर्यावरण का संरक्षण और मानव का कल्याण जो है ना वो दोनों एक साथ किए जा सकते हैं.
ये चीज आपको इसमें समझने को मिलेगी। एज कनाई एंड पिया प्रिपेयर टू लीव लूसीबरी, आगे देखिए इस चैप्टर के अंदर कनाई और पिया जो है प्रिपेयर हो रहे हैं, वो लूसीबरी को छोड़ेंगे मीवी मेघा के साथ में। बिफोर डिपार्चर दे नोटिस अ क्राउड गैदर्ड नियर द एम्बैंकमेंट, राइट। who are struggling to catch a huge stingray. After a hard fight, Fakir kills a fish and gives its tail to Tutul as a trophy. तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। और मतलब एक तरह की मतलब मछली है ये स्टिंगरे, बहुत विशाल टाइप की, और इस आपस में फाइट होती है उस मछली के साथ में। तो फकीर उस मछली को मार देता है एक तरह से, और मार कर ना पूंछ जो है अपने बच्चे को पकड़ा देता है, जैसे एक ट्रॉफी देते ना जीत के, इस तरीके से। हाउएवर मोइना अराइव्स, स्कोल्ड्स फकीर फॉर कीपिंग टुटुल अवे फ्रॉम स्कूल। वो डांटती है अपने हस्बैंड को कि तुमने टुटुल को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, एंड थ्रोज द टेल इनटू द रिवर, और पूंछ जो है वो नदी में वापस फेंक देती है। अब बच्चा अपसेट हो जाता है। Once the journey begins, Pia becomes fully absorbed in her dolphin research. She is impressed by Fakir's remarkable ability to spot wildlife and read the river. When he quickly identifies a Gangetic dolphin, her admiration for him grows even stronger. और भी वो उसकी तारीफ करने लगती है, क्योंकि वो देखती है कि इसको बहुत नॉलेज है, इसको पता लग जाता है कि कहाँ पे डॉल्फिन मिल सकती हैं। Kanai becomes increasingly jealous, bond developing between Pia and Fakir, और ज्यादा उनसे jealous हो जाता है। While traveling on the Megha, Kanai asks Horen about Nirmal's notebook. Horen explained that after Nirmal gave it to him. मेघा नाव पर यात्रा करते टाइम ना कनाई होरेन से निर्मल की नोटबुक के बारे में बात करता है। होरेन समझाता है कि निर्मल ने उसे नोटबुक दिए जाने के बाद में उसने इसको सीलन से बचाने के लिए ना मतलब लपेटा था किसी चीज में। हालांकि बच्चों में से एक ने, शायद फकीर ने, खेलते समय इसको कहते हैं कि घास फूस वाली छत में छिपा दिया था। कई सालों तक ये खोई भी रही थी। जब दोबारा मिली तब होरेन ने एक नया ईंट का घर बनाने के लिए पुराने घर को तोड़ा ना, तब मिली थी ये। इसके बाद में मतलब इसके साथ क्या किया जाए ये सब चीजें बोले मैंने नहीं सोची थी, लेकिन स्टडी में रख दिया था इसको, गेस्ट हाउस में निर्मल के स्टडी के अंदर रखने के लिए बोला था, वहां इसको रखवा दिया गया था। इसी बीच मेघा गर्जनतोला की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, और अचानक इंजन खराब होने लगता है और ये समझ लो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इससे नाव जो है एक बहुत बड़े मुहाना यानी जहां नदी का संगम होता है ना, उसके बीच में फंस जाती है। होरेन फैसला करता है कि लहरों को जहाज के पास के एक गांव की ओर ले जाने दिया जाए जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं। वहां एक मैकेनिक मिल जाएगा और नाव को धीरे धीरे बहाकर वो गांव की ओर ले जाते हैं। शाम तक वो क्या करते हैं, गांव पहुंचते ही जो नाव है उसको रोकने के लिए लंगर डाल देते हैं। होरेन के रिश्तेदार और एक मैकेनिक नाव पे आते हैं, इंजन की मरम्मत करते हैं। जैसे अंधेरा होता है एक जो है जानवर की जोर से आवाज आती है, तो उस आवाज से क्या होता है, एकदम से चीख निकल जाती है पिया की। फियर टाइगर अटैक एक होता है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम मॉरिस जब भी निर्मल फॉल सीरियसली इल, नीलिमा अर्जेस हिम टू स्टे अवे फ्रॉम द सेटलर्स एंड फोकस ऑन द ट्रस्ट। नीलिमा जो है वो बोलती है इसमें, when Nirmal learns that the government is planning a major operation against Maurice Joppy, he secretly leaves Luciberi with Horen and returns to the island. They bring food and water and try to persuade Kusum to leave, but she refuses because Maurice Joppy is the only home she has. She does मतलब दोबारा से सरकार ये सब ना कर दे, इसलिए वो कहते हैं कुसुम को वहां से जाने के लिए। She does agree to send young Fakir away with Horen for safety. तो कहते हैं कि ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे को ले जाओ और इसको सेफली यहाँ से मिर्च से दूर ले जाओ। हॉरेन को सौंप देती है। निर्मल डिसाइड टू स्टे बिहाइंड, बिलीविंग दैट हिज ड्यूटी इज टू रिकॉर्ड द ट्रुथ ऑफ व्हाट इज अबाउट टू हैपन, कि मेरी ड्यूटी है कि मैं रिकॉर्ड करूं कि क्या होने वाला है। बिफोर डॉन he finishes his notebook and gives it to Horen for Kanai. Back in the present, Kanai learns from Horen that island was later attacked, homes burned, many settlers were killed, Kusum disappeared. यानी वहां पे फिर से अटैक हो जाता है और उससे पता लगता है कि अटैक होने की वजह से क्या हुआ, घर जला दिए गए, सेटलर्स जो है मार दिए गए और कुसुम भी उस दौरान वहां से गायब हो गई। लेट एट द एंड ऑन द मेघा, बहुत रात हो गई मेघा पर। पिया फाइंड्स कनाई रीडिंग निर्मल नोटबुक। पिया जो है वो देखती है कनाई जो है निर्मल की नोटबुक पढ़ रहा है। When Pia asks about Nirmal's belief, Kanai explains that he was influenced by both Marxism and poetry, especially the writings of Rainer Marin Rilke. Nirmal believed that history, nature, politics, human lives all are interconnected. सारे के सारे आपस में interconnected हैं। To illustrate this idea, Kanai recount the story of Port Canning, a British project that aimed to build a major port on the Matla River.
Despite warning from cyclone expert, the British ignored the danger of the region. In 1867, a powerful cyclone destroyed much of the port and ambitious project failed. Kanai ends by quoting Ralph and says that Canning's hands remained like a post office on Sunday, a place filled with unrealized dream and disappointment. Actually, इसके अंदर क्या होता है कि नींद नहीं आने के कारण पिया है ना मेघा की डेक पर आ जाती है, ठीक है, और कनाई को निर्मल की नोटबुक दोबारा पढ़ते हुए देखती है। तो बहुत सारी मान्यताओं के बारे में, विश्वासों के बारे में उससे बात करते हैं। कनाई उसे एक ऐसे इंसान के रूप में मतलब उससे बात करता है कि जो ये कहता है कि मुझे मार्क्सवादी जो विचार है ना और पोएम्स है वो भी मुझे अच्छी लगती है, और मेनली वो कहता है कि रेनर मारिया रिल्के जो है उनकी मुझे लिखी हुई चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं। कनाई के अकॉर्डिंग निर्मल का मानना था कि दुनिया की हर चीज, प्रकृति, लोग, हिस्ट्री, साइंस, लिटरेचर सब आपस में जुड़े हुए हैं। सोचने की इस तरीके को समझाने के लिए कनाई पिया को एक कहानी भी सुनाता है। हाँ, तो वो डिटेल में अपन जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें अपने को पता लगेगा। एक्चुअली 1876 में एक चक्रवात से रिलेटेड जो है ना एक ज्वारीय लहर ने पोर्ट कैनिंग को ठीक वैसे ही तबाह किया था जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी। तो फिर उसके बाद में कहते कि वहां से उस बंदरगाह को छोड़ दिया गया था। तो अब कनाई कहानी को रिल्के की जो लाइन्स है उसके साथ में एंड करता है, जिसमें वो एक ऐसे शहर को डिस्क्राइब कर रहा है जिसे बंद कर दिया गया हो और संडे के डाकघर की तरह जैसे उसको छोड़ दिया गया, जैसे संडे को बंद होते हैं ना पोस्ट ऑफिस, उस तरीके से। तो वो बताता है कि कैनिंग तब से वैसा का वैसा ही है, बंद का बंद ही, जैसे एक पोस्ट ऑफिस संडे को बंद रहता है ना उस तरीके से। लेट एट नाइट कनाई पिया होरेन एंड फोके नोटिसेस टॉर्चेस एंड हियर्स वॉइस फ्रॉम नियर बाय विलेजेस क्रॉसिंग द रिवर। दे डिस्कवर दैट टाइगर हैज एंटर्ड द विलेज एंड बीन ट्रैप्ड इनसाइड ए लाइवस्टॉक पैन। Villagers trap the tiger with fishing nets as they shout, "Mar, यानी कि मार दो, kill, kill." They repeatedly attacked the helpless animal. Horrified by the scene, Pia tries to stop the killing, but angry crowd turns against her. वो गुस्से में भरे हुए थे। फोकिर क्विकली पुल्स पिया टू सेफ्टी। फोकिर ने एकदम से पिया को धकेल दिया उसकी, ताकि वो सेफ रहे, उसको मतलब किसी तरह की कोई चोट ना लगे इस वजह से। Soon afterward, the villagers set the pan on fire and tiger is burned alive. Deeply disturbed, Pia cannot understand the cruelty she has witnessed. मतलब पिया समझ नहीं पा रही थी कि इस तरीके की क्रुएलिटी जो है वो गांव के वाले लोगों ने क्यों करी। फोकिर एक्सप्लेन द लोकल बिलीव दैट टाइगर एंटर्ड अ विलेज हैज चूजन इट्स ओन डेथ। कि वो कहता है कि गांव के लोगों का ये मानना है कि अगर टाइगर गांव के अंदर घुस आया है इसका मतलब ये है कि वो मरना ही चाहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेगा लीव्स द विलेज क्विकली आफ्टर द टाइगर किलिंग। Pia is deeply disturbed by what she witnessed and admits that Kanai was right about her and Fokir belonging to very different world. Although Kanai tries to comfort her, she cannot forget the brutal death of the tiger. Later, a forest department boat stops the Megha and questions the crew, since Pia lacks the proper permit. Horen hides her, while Kanai deals with the officials. The guards suspect the crew as involved in the previous night's event, but Kanai successfully prevents any serious trouble and the boat is allowed to continue. यानी इंटेरोगेट जब किया जाता है, यानी बाघ के मारे जाने के बाद अगली सुबह जो वन विभाग वाले हैं ना वो बातचीत करने के लिए आते हैं, वो इंक्वायरी करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे फोकिर और पिया की समझ की जो सीमाएं वो नजर आती है। अगर बाघ वाली जो घटना होती है तो पिया को ये वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं, और वहीं पे फोकिर बहुत अलग दुनिया से आता है। वो ये कहता है कि प्रकृति के साथ ना उसकी जो निकटता है ना वो हमें समझ में आती है कि बाघ के मारे जाने के प्रति जो फकीर का जो एक्सेप्ट करने का जो रवैया है ना उसको हैरान कर देता है। उसे एहसास होता है कि उसका जो साइंटिफिक जो रीजन है ना वो इसके साथ में मेल नहीं खाता। हाँ, फकीर और सुंदरबन की उसकी जो समझ है उसमें एक बहुत अलग ही टर्निंग पॉइंट आ जाता है इस चीज को लेकर। When the Megha reaches Virgintola, Pia is delighted to find the dolphin in the pool, exactly where she expected. जहां उसने एक्सपेक्ट की थी वहीं पे। She takes Kanai and Fakir closer in a small boat to observe them. While Kanai is not impressed by the dolphin, he explains why they are so special to her. कि क्यों उसके लिए इतने स्पेशल हैं, राइट? तो वो उसकी कहानी बताती है। She tells the story of Mr. Solen. वो एक कहानी सुनाती है, वो भी यहाँ पे अपनी स्टोरी जो है बताने लगती है। An Irrawaddy dolphin she cared for during a survey in Cambodia. The dolphin later disappeared, probably taken by traffickers. This loss inspired Pia's lifelong commitment to studying and protecting Irrawaddy dolphin. कि ये कहानी घटी थी हमारे साथ में, इस वजह से मैंने ये काम शुरू किया। Fakir explains
That his knowledge of the dolphins comes from stories told by his mother. तो मुझे डॉल्फिन के बारे में मेरी माँ से पता लगा, माँ जो कहानियां बताती है उससे। माँ कौन? कुसुम। वो ये विश्वास करती थी देवर बोर्न बीबीज मैसेंजर। वो कहती थी ये डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन नहीं है बल्कि बोर्न बीबी की मैसेंजर्स हैं। यू ऑल्सो रिवील्स दैट कुसुम अपीयर्ड इन ए ड्रीम। वो ये और बताता है बल्कि कुसुम जो है ना, मतलब उसकी मदर जो है, उसके सपने में आती है और कहती है दे वुड सून मीट अगेन। So his word create a mysterious and uneasy atmosphere. As evening falls, as गर्जनतोला कि गर्जनतोला पर जैसे ही शाम होती है, पिया और कनाई मेघा के डेक पर एक साथ बैठते हैं और वो ज्वार को देखते हैं, बढ़ते हुए पानी को। ठीक है, बाटा मीन्स लौटता हुआ पानी, ज्वार मीन्स बढ़ता हुआ पानी। तो इस शांत माहौल में उनकी बातचीत जो है वो नेचर से हटकर उनकी पर्सनल जीवन की तरफ आती है। कनाई के रिलेशन के बारे में जब कनाई जो है रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो पिया एक्सेप्ट करती है कि एक फील्ड बायोलॉजिस्ट की लाइफ का एक बहुत ही मुश्किल जो चीज है वो यही है कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना। जो मेरी लाइफ है वो बिल्कुल एकदम सब लोगों से डिफरेंट है, यानी वुमन एंड हैड शेयर्ड हर प्राइवेट कॉन्फिडेंस विद अदर्स। द बिट्रेल लेफ्ट पिया हार्ट ब्रोकन, टॉट हर हाउ लोनली हर प्रोफेशन कुड बी। कि मेरा जो प्रोफेशन है ना वो प्रोफेशन ही ऐसा है, बिल्कुल अलग थलग रहने वाला। The next morning, Pia asked Kanai to help with her dolphin research by accompanying Fakir in a small boat. अगले टाइम बोलती है कि भाई उसकी हेल्प की जाए। While waiting, Kanai tries to talk to Fakir about his past, his mother, Kusum. Fakir calmly replies that he feels his mother's presence everywhere. वो कहता है कि मैं मेरी माँ को हर जगह फील कर सकता हूँ। Near Garjantola, Fakir notices what he believes are fresh tiger tracks. Kanai dismisses them. But Fakir insists that fear itself is a sign that a tiger is nearby. He persuades Kanai to come ashore and examine the track. However, Kanai slips in the mud. Left alone for a short time, Kanai becomes terrified. Deep in the forest, he suddenly sees a huge tiger sitting silently in a clearing, overcome with fear. He flees, भाग जाता through the mangroves until Pia, Fakir and Horan find him. As evening falls, Pia watches millions of glowworm flashing together on Garjantola, creating a magical display of light. लगेगा ना एकदम से, बिल्कुल एकदम चमचमाता हुआ दिखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैजिक हो रहा हो। She calls Kanai to see it, but notices he has changed. The confident, self-assured man she once knew now seems quieter and deeply affected by his experiences on the island. While watching the glowworms को देखता है तो मतलब काफी चेंज नजर आता है उसको। ग्लोवर्म्स जानते हैं आप, इसके लिए वर्ड है जुगनू। Kanai tells Pia that he has decided to leave the Sundarban and return to New Delhi. He also expressed a wish to see Pia again after her research is over. कि रिसर्च जब ओवर हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि उससे फिर से मिले। The conversation becomes personal when Kanai asks whether she loves Fakir. मतलब ये बहुत पर्सनल सा सवाल उससे पूछ लेता है, तब Pia cannot answer because she does not fully understand. अभी वो खुद ही नहीं जानती अपनी फीलिंग्स को, वो खुद ही नहीं जानती, इस वजह से वो कुछ बेहतर सा जवाब नहीं दे पाती। At dawn, Pia Kanai says goodbye. Kanai gives her a farewell gift before she leaves with Fakir in the small boat to continue her dolphin research. Meanwhile, Kanai prepares to return to Louisbury and then to New Delhi. As Pia Fakir travel through the creek searching for dolphin, they cannot find them anywhere. बहुत सारे घंटे बीत जाते हैं देखते देखते। फकीर जो है पजल हो जाता है। द सर्च टेक देम डीपर इनटू द मेज लाइक वाटरवेज। अब वो और गहराई में चले जाते हैं। एट द सेम टाइम कनाई हॉरन लर्न दैट पावरफुल साइक्लोन मे बी अप्रोचिंग। और सेम टाइम कनाई और हॉरन जो है ये चीज भी समझ जाते हैं कि जो है ना साइक्लोन चक्रवात जो है आ सकता है, साइक्लोन जो है वो कभी भी अटैक कर सकता है। आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग, बहुत सारे घंटे हो गए, यानी खूब घंटे हो गए, पिया और फकीर फाइनली ग्रुप जो है पा लेते हैं डॉल्फिन्स का गर्जनतोला से तो बहुत दूर। पिया इज एक्साइटेड, पिया बहुत एक्साइटेड है, हर जो है टर्न सैडनेस, लेकिन जल्दी ही उसकी खुशी जो है वो दुख में बदल जाती है। व्हेन शी डिस्कवर्स द डेड बॉडी ऑफ द यंग डॉल्फिन्स काफ शी हैड सीन ऑब्जर्विंग। वो देखती है जबकि उसने थोड़ा टाइम पहले जब ये काफ देखे थे ना तो जिंदा थे, अब उनकी डेड बॉडी उसको नजर आ रही है। तो शी नोटिस अ डीप वुंड लाइक कॉज्ड बाय द प्रॉपर ऑफ ए मोटर बोट प्रोपेलर ऑफ ए मोटर बोट एंड रियलाइजेस द काफ हैज बीन किल्ड। कि इस मोटर बोट का जो प्रोपेलर है उसकी वजह से ये जो है ये मर गई है। द डॉल्फिन रिमेन नियर बाय फॉर अ वाइल एज इफ reluctant to leave before slowly dispersing.
Meanwhile, Kanai and Horen continue searching for Pia and Fakir as news of an approaching cyclone grows more serious. Cyclone आया और एकदम से पता लगा, तो जब साइक्लोन की आने की जब न्यूज आई ना तो बहुत सीरियस माहौल हो गया। तो पिया और फॉगेर को कंटिन्यू सर्च करने लगे कनाई और होरेन। ऑन द वे होरेन रिकॉल सर्वाइविंग द डिवास्टिंग 1970 साइक्लोन। उनको ढूंढते हुए उन्हें 1970 का साइक्लोन याद आ गया। बाय इवनिंग दे रिटर्न टू वर्जनतोला बट पिया एंड फकीर आर स्टिल मिसिंग। पिया और फकीर तो अभी भी मिसिंग है, उन्हें वो नहीं मिल पाए। नेक्स्ट है एज इवनिंग फॉल्स पिया एंड फकीर realizes they cannot return to the Megha before night. Fakir anchors the boat at a quiet place called Garafitola. Under the moonlit sky, एक मतलब चांद की चांदनी है आसमान में। He shows Pia a rare lunar rainbow. वो पिया को एक rare lunar rainbow दिखाता है। The peaceful moment deepens the silent bond between them. Pia reflects on Moina, Fakir and their family. She realizes that Fakir's life is deeply connected to his family and the Sundarban. Later, Pia opens the envelope Kanai had given her and finds his translation of the Born Bibi legend. As Fakir sings the story, she understands that Kanai has given her its meaning through words, while Fakir has given her its spirit through song. She realizes that both men have helped her understand the heart of the tide country in different way. वो इस चीज को बहुत डीपली महसूस करती है कि दोनों ने मदद करी है मेरी इस पूरे आइलैंड को समझने में। Before dawn, Kanai finds Horen awake on the deck of the Megha, waiting for Pia and Fakir. Their conversation turns to love. उनकी बातचीत लव में बदल जाती है। He then begins telling Kanai about his own relationship with Kusum. तो कनाई जो है वो अपनी कुसुम के साथ रिलेशनशिप बताने लगता है। Horen explains that he had loved Kusum since childhood. He then begins telling Kanai about his own relationship with Kusum. यानी कनाई को बताने लगता है वो अपनी रिलेशनशिप कुसुम के बारे में। Horen एक्सप्लेन करता है कि he had loved Kusum, कि उसे प्यार करता था since childhood and always tried to protect her. He even asked her to stay with him, कि मैंने कहा भी था कि मेरे साथ रहो, ऑफर भी किया था उसको शादी के लिए, बट शी चूज हर ऑन पाथ। Years later, when Kusum returned to Morinjabe as a widow, his feelings for her remained unchanged. Horen also reveals that both he and Nirmal cared deeply for Kusum. Remembering the night before the Morinjabe tragedy, Horen recalls how Kusum lovingly washed his feet. He compares their love to the meeting of fresh water and salt water. कि उनका प्यार जो है वो किस तरीके से था, इस तरह से जैसे फ्रेश वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर के साथ में मिला हो। डिफरेंट स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग नेचुरली एज वन, जैसे कि डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। एट डॉन पिया notices a group of Gangetic dolphins behaving unusually. They surface frequently, make strange sound, and seem restless. Remembering scientific research, she realizes that dolphin can sense changes in air pressure and may be reacting to an approaching storm. Looking toward the horizon, Pia sees a strong glow in the sky and understands that a powerful cyclone is coming. She immediately wakes Fakir and urges him to return to the Megha as quickly as possible. Meanwhile, Horen and Kanai also spots signs of danger. देख लेते हैं कि भाई खतरा तो है from the Megha. Horen believes they have very little time before the cyclone arrive. कि चक्रवात आने में बहुत ही कम टाइम बचा है। Warn करते हैं कहते हुए in the area could be fatal. Although Kanai wants to keep searching for Pia and Fakir, Horen places trust and Fakir acknowledge of the Sundarban. As the cyclone strike, साइक्लोन का मतलब स्ट्राइक जो होता है, जैसे ही पिया और फकीर गर्जनतोला लौटने के लिए मतलब स्ट्रगल करते हैं, चक्रवात पूरी ताकत से हमला कर देता है। शुरुआत में हवा लहरें उनकी छोटी नाव को आगे बढ़ने में मदद करती हैं, जिसको उनको उम्मीद होती है कि तूफान आने से पहले कि हम सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे। हालांकि मौसम तेजी से खराब होता चला जाता है, लहरें बड़ी बड़ी होने लगती है, हवा बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट हो जाती है और उनकी जो स्पीड है ना वो ड्रामेटिकली बहुत चेंज होती है, मतलब कभी तेज कभी कम, और पानी नाव के ऊपर से गिरकर सब कुछ भिगो देता है। अपने सामान को थोड़ा सा बचाते हुए पिया अपने बैकपैक को सेव करते हुए, मतलब इस तरीके का सीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पिया ब्रीफली ट्राइज टू यूज हर फोन फॉर फाइंडिंग नो सिग्नल। वो अपने फोन से ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई सिग्नल नहीं आ रहा। मीनवाइल कनाई एंड होरेन फाइट टू स्टॉर्म बोर्ड मेगा बिफोर लिविंग द बोट। However, powerful waves throw him into the water and notebook slips from his hands and disappears forever.
यानी जैसे जैसे तूफान और पावरफुल हो जाता है, पिया बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं जुड़ पाती। इसी बीच में मेगा पर होरेन और कनाई लूसी बाड़ी तक पहुंचने की कोशिश में बहुत बड़ी बड़ी लहरों से लड़ रहे होते हैं। जहाज में पानी भर गया है, कनाई नौगिन के साथ मिलकर बाहर निकालने में जुट जाता है और मतलब ये सोचते कि कैसे ना कैसे करके बस कैसे भी जिंदा रहा जा सके। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर बोथ पिया एंड कनाई हैव लॉस्ट द थिंग्स दे ट्रेजर्ड मोस्ट, लिविंग देम विद नथिंग बट द स्ट्रगल टू सर्वाइव। बस जीने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बस जिंदा रहें। एज द साइक्लोन ग्रोज स्ट्रोंगर, फोकीर एंड पिया रीच गर्जनतोला। फोकीर secure the boat between trees and ties it firmly with the rope and crab line. आप कोशिश करते हैं कैसे भी यानी हाउ कि हम बच जाएं, रस्सियां वस्सियां यूज करते हैं। Although he is injured while working, he continues without hesitation, determined to survive the storm. Fokir then leads Pia into forest and helps her climb a tall tree. मदद करता है। मतलब ये तूफान जो है ना, ये कहानी के दो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो है वो खत्म कर देता है। पिया का साइंटिफिक जो डेटा जो उसने कलेक्ट किया था और दूसरा क्या निर्मल की नोटबुक, बिल्कुल खत्म हो जाता है एकदम, मतलब गायब हो जाता है। मतलब जिसके लिए मेहनत हुई, यानी जिसके लिए पूरी कहानी घड़ी गई ना, समझो वही चीजें ही खत्म हो गई। और जैसे चक्रवात डरावनी ताकत के साथ में आता है, पिया और फोकिर आखिरकार गर्जनतोला पहुंच जाते हैं, लेकिन तूफान की जो लहरें हैं ना, उनके कारण पानी का जो लेवल वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। तो फोकीर के जो काम है वो मतलब ये चीज दिखाते हैं कि जो हाँ मॉडर्न जो टेक्निक है और जो साइंटिफिक जो चीजें हैं उनके अपोजिट कर रहे हैं। मैंगो के बारे में उसकी जो समझ है ना, वो पीढ़ियों के अनुभव से उसको आती है, लेकिन नाव को सुरक्षित करके एक मजबूत पेड़ को चुनना, खुद को और पिया को उससे बांधना, ये सब तरीके जो है ना, ये उसे सिखाते हैं कि उसने कैसे लोगों को बारीकी से ऑब्जर्व किया है। तो मीनवाइल कनाई रीचेस लुसिबरी वेयर पीपल आर टेकिंग शेल्टर इन द हॉस्पिटल। ही इन्फॉर्म्स मोइना दैट पिया एंड फोकीर वर लेफ्ट बिहाइंड एट गर्जनतोला। वो कहता है कि वो दोनों रह गए वहां पे। तो shocked and worried, Moina eventually trusts Fokir's experience and accept that no rescue is possible until the storm passes. जब तक तूफान गुजर नहीं जाता, no rescue is possible. As the cyclone reaches its peak, Pia and Fokir remains tied to a mangrove tree. वो बंधे रहते हैं on Garjantola. The storm throws trees, debris, even born baby strewn through the air. Suddenly, a massive tidal wave crashes over the island. एकदम से आती है, tree bend. क्या हो जाता है, झुक जाता है अंडर द फोर्स ऑफ ए वाटर, क्योंकि पानी का कहते हैं कि ताकत है ना, बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है। मीनवाइल कनाई रीचेस सेफ्टी एंड नीलिमा एंड टेल्स हर दैट निर्मल्स नोटबुक हैज बीन लॉस्ट इन द स्टॉर्म। नीलिमा reminds him that Nirmal's true legacy is the hospital and the cyclone shelter that are saving lives. When the cyclone returns, Fokir places his own body between Pia and the storm, protecting her from flying debris and risking his life to save hers. After the cyclone, Megha makes its way toward Garjantola through a devastated landscape. Soon, Horen spot Fokir's damaged boat approaching. As it comes closer, everyone realizes that only Pia is aboard. Moina immediately understands कि फोकिर मर गया है। बेचारी टूट जाती है दर्द से। पिया एक्सप्लेन करती है कि स्टॉर्म के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे बेचारे ने फोकिर ने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन बहुत इंजरी भी हुई पर बचा नहीं पाई। तो पिया टाइड हिज बॉडी securely to a tree so it could later be recovered and brought home back in Luciberi. Villagers gather for Fakir's cremation. In the days that follow, Pia stays with Moina and her family, sharing their sorrow. A month after the cyclone, एक महीने के बाद, यानी साइक्लोन बीत गया, साइक्लोन के जाने के एक महीने के बाद में पिया रिटर्न्स टू लूसीबरी। पिया जो है वो वापस लूसीबरी आती है। सरप्राइजिंग नीलिमा को सरप्राइज होता है, मतलब नीलिमा हैरान हो जाती है, जिसने मान लिया था कि वो शायद कभी वापस नहीं आएगी। तूफान के बाद के जो वीक्स थे उनके दौरान पिया फोकिर की डेथ के कारण बहुत ज्यादा ट्रॉमा में थी। उसने अपना ज्यादातर टाइम जो है ना मोइना के साथ चुपचाप शोक मनाने में ही बिताया था। हालांकि उसकी वापसी जो है ना एक बहुत चेंज दिखाती है। कोलकाता में रिश्तेदार के साथ रहने के बाद उसने मोइना और टुटुल को मतलब सपोर्ट किया, बहुत उसने पैसा जुटाया ताकि उनकी मदद कर सके, और ये पैसा उनको एक बहुत सेफ जीवन दे सकता था और एक सेफ घर जो है वो दे सकता था। वो यही देना चाहती थी, एक सेफ घर, टुटुल का अच्छा भविष्य, उसके एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिया का एम जो है ना वो ये बन गया था कि मैं इनकी मदद करूंगी। तो पिया ऑल्सो ब्रिंग्स एन एम्बिशियस प्लान फॉर द फ्यूचर। शी proposes a long-term dolphin conservation, उसने सोच लिया था, and research project in partnership with the Babden Trust.
कि जो बुडावन ट्रस्ट है उसके साथ साझेदारी में वो बहुत लंबे टाइम तक अब ये जो रिसर्च का काम है या ये कंजर्वेशन का जो काम है वो जारी रखेगी, ensuring that local communities benefit alongside वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, और साथ ही साथ वो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है उसके लिए भी काम करेगी। She hopes मोइना will play an important role in managing the project। वो उम्मीद लगाती है कि मोइना भी उनकी मदद करेगी इस चीज में। The most valuable thing that survived the storm is Pia's GPS data, which contains the river routes and knowledge that Fokir shared with her. Realizing how important his experience was, she decides that the project शुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। अब वो सोच लेती है कि मैं इस प्रोजेक्ट का नाम जो है उसके पीछे रखूंगी। टर्निंग हिज नॉलेज इनटू lasting legacy, the epilogue also shows that Kanai has changed and it's trying to reconstruct the story of Nirmal and Morris Jape. The novel ends on a hopeful note when Pia refers to Lusiburi as home. What began as a short scientific expedition has become a lifelong commitment to the people, history, and ecology of the Sundarban. So, through Fokir's sacrifice and the lesson of the tide country, Pia finally finds a place where she truly belongs. एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी है इस वर्क के अंदर, बहुत ही बड़ा था ये। शेयर कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करे बिना ही निकल जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्ट हो जाइए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।